और साजिश के तहत उसको बंद किया गया, एक खतरनाक साजिश के तहत कि यहाँ नहीं बनना चाहिए। मेरे सर के बाल भी निकल गए, लेकिन 33 केवी का फॉल्ट अभी तक नहीं निकल रहा है। न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ गंदे लोग मुझे गिराने पे बार बार गिरे। हमें ये लालच नहीं है कि मैं कहीं जाऊं, मैं तकरीरें करूं, फिर मैं क्रेडिट लूं, नहीं। तो मेरे साथ मौजूद हैं आज नसीर महबूब साहब, जो चेयरमैन है यूथ एक्शन कमेटी एनजीओ भद्रवाह से। और एक तरफ से तो ये काम अच्छा करते हैं, बहुत सारे काम इनके हम देख भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। तो आज हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे और उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो नसीर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में। तो बताइए जी, एक तरफ से तो आप लाइब्रेरी के लिए बोल रहे हो, बाकी जो है प्रोजेक्ट्स के लिए बोल रहे हो, भद्रवाह में डॉक्टर्स के लिए बोल रहे हो, दुकानदारों का मसला होता है, सड़कों का मसला होता है, बिजली का मसला होता है। तो आप हमें बताइए कि चले ये काम हम मानते हैं कि आप इस पे आवाज उठाते हैं, तो लेकिन आप हमें बताइए कि आपने जो है दंगल का इनिशिएटिव लिया, काफी डोल धमाके हमने सुने, तो लेकिन अभी जब जो है दंगल नहीं जो हुई है, क्या वजह है बताइए। शुक्रिया नासिर साहब, कुछ अशार आपके सामने रखना चाहता हूँ। न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ गंदे लोग मुझे गिराने पे बार बार गिरे। आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने स्टूडियो में बुलाया और मैं अपने टूटे फूटे अल्फाजों से आपके सवालों का जवाब दे पाऊं, तो मेरा जैसा कोई नहीं है। बोलिए। आपने दंगल का इश्यू उठाया। सबसे पहले ये चिनाब वैली का नहीं, ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा इवेंट होता है भद्रवाह में। एक मेगा दंगल होती है यहाँ पे, जिसमें 30-40 हजार लोग होते हैं। हमने डोल धमाके तो बजाए, एक बखूबी आपको पता है, डेटें भी निकाली और ऑनरेबल डीसी साहब ने हमें परमिशन भी दी, लेकिन साथ में ही यहाँ पे डेट निकल गई इलेक्शन की। आपको बखूबी पता है कि यूथ एक्शन कमेटी का जो भी प्रोग्राम होता है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेके चलते हैं। उसमें पुलिस होती है, आर्मी होती है और लोकल इंतजामिया होती है। लेकिन जब डीसी साहब ने डाक बंगलों में हमारी मीटिंग ली कि इलेक्शन के बाद इसको करेंगे, तो हमें मानना पड़ा, क्योंकि पता है आपको इलेक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर की अगर जरा भी प्रॉब्लम हुई तो वहां पे जो फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो फंस जाती है। इसलिए हमें इनको सबको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, इनके साथ जो भी प्रोग्राम होता है हम करना पड़ता है और इनकी माननी पड़ती है। तो क्या हम मान सकते हैं, क्या भद्रवाह की जनता मान सकती है, कब तक ये दंगल होगी? रिजल्ट जो ही आएंगे, जो ही हमारे भद्रवाह का एमएलए बनेगा, उसको एज ए चीफ गेस्ट लाएंगे और दंगल करवाएंगे मजे से, और तमाम लोग लुत्फ उठाएंगे और मजा लेंगे। तो एक तरफ से आप बोल रहे हो आप एनजीओ हैं, काम कर, दूसरी तरफ हमने ये भी सुना है कि कहीं आपके लिंक्स भी हैं कहीं सियासी नेताओं से, खासतौर पर आप इल्जाम लगता है कि बीजेपी की तरफ आप ज्यादा और आगे होते हैं। तो बताइए क्या है। देखिए, ऑन रिकॉर्ड वो पूरी पब्लिक को पता है, पूरे लोगों को पता है, मेरी जिंदगी में कभी भी पॉलिटिक्स नहीं आई, न मैंने किसी की कैंपेन की। हाँ, लिंक्स सबके होते हैं, मेरे भी लिंक्स हैं, लिंक्स के बगैर कुछ काम नहीं होता है। तो लिंक्स के बीजेपी से ही आपके ज्यादा, मैं वो बताना नहीं चाहूंगा, मेरे दोस्त होंगे, मेरे कुछ होंगे जो लिंक्स, जिनकी पावर होती है, हमारे लिंक्स उनके साथ होते हैं। अच्छा। क्योंकि एक एनजीओ जो है वो सेमी गवर्नमेंट होती है, जो भी गवर्नमेंट आती है तो हमें लिंक्स बनाने पड़ते हैं, उनके काम जो आगे लाने पड़ते हैं, तो वही लिंक्स होते हैं एनजीओ को, और कौन से लिंक्स होते हैं। अब हम बात आते हैं, आप बताइए जी, रिसेंटली जो है हमने देखा लाइब्रेरी का यहाँ पे इशू बना था, तो उसका क्या, कहां तक वो पहुंचा है इशू? देखिए, एनजीओ सेक्शन कमेटी के मेंबर और मैं खुद, आपको पता है, गवर्नर के पास गए, हमने वहां से पैसा भी लाया। हमने जो डिमांड रखी थी लाइब्रेरी की, पानी की, वो डिमांड एलजी साहब ने पूरी की। आज डबल स्टोरी जो यहाँ के लोकल ठेकेदार है उन्होंने कंप्लीट की, आज वहां पे वो फिनिशिंग का काम लगा है। इंशाल्लाह विद इन मंथ आपको वो लाइब्रेरी हैंडओवर मिलेगी आरएंडबी को, और वहां बच्चे फायदा उठाएंगे। आज भी 250 से ऊपर बच्चे हमारे ओल्ड हॉस्टल में लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। क्या आज से पहले 60-70 साल पहले यहाँ पे लाइब्रेरी थी, लोगों को पता भी था? वो गुमनाम हो चुकी थी, लेकिन हमने उसका इश्यू उठाया डिविजनल कमिश्नर के साथ, हमने उसका इश्यू उठाया गवर्नर के साथ, आज वो लाइब्रेरी सामने आ चुकी है पब्लिक। आप तो एक तरह से बोल रहे हैं कि आपने इशू उठाया, हमने बड़ी जो है न्यूज़ें देखी, खबरें देखी, सोशल मीडिया पर देखा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम गए, हमने लाया। तो आप ये कैसे क्लेम कर सकते हैं? आप ये बताएं, उनके पास कौन सा सबूत है? भाईजान, हमने मेमोरेंडम दिया और मेरे पास कॉपी है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी, गवर्नर की भी, जिसमें फंड्स रिलीज किए गए और जिसमें मेमोरेंडम का जिक्र किया गया यूथ एक्शन कमेटी का
तब जाके यहाँ पे पैसा आया, जिसकी गवाही आपको विशेषपाल महाजन डीसी भी देंगे, जिसकी गवाही आपको यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर हुआ करते हैं राघव लंगर साहब, वो देंगे। हम हवाई बातें नहीं करते हैं, हमने जो काम किया वो करते हैं, जो ठानी होता है। आप पर ये भी आप इल्जाम लगता है कि आप हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं। लाइब्रेरी आई या कोई और इशू आया तो आप उसका क्रेडिट लेना में बोलते हैं कि सबसे पहले ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, क्रेडिट किस लिए लेना है? मैंने कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ना है, अपनी मार्केट तो बना रहे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर आप बोल रहे हैं कि देखिए क्रेडिट सियासतदानों के साथ क्रेडिट आप हो सकता है आने वाले समय में कोई क्रेडिट मार्केट किस लिए बनाते? मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं टाइलें बेच रहा हूं, अगर मैंने करना होता मैं टाइलों की मशहूरी करता, मैं बेचता। तो मार्केट क्या बनानी है? इंशाल्लाह जब आप काम करोगे, अगर आप सही नियत रहोगे, काम करोगे और लोगों के लिए लड़ोगे, तो लोगों में आप खुद आप पे चर्चा होगा। हमें यह लालच नहीं है कि मैं कहीं जाऊं, मैं तकरीरें करूं, फिर मैं क्रेडिट लूं, नहीं। हमने खून दिया, हमने अपना टाइम दिया, हमने हमेशा डॉक्टरों के लिए लड़ा, हमने हमेशा बिजली के लिए लड़ा, रोड के लिए लड़ा, पानी के लिए लड़ा, यहाँ के हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के लिए लड़ा और करके दिखाया। ये नहीं हवा में फायर फेंकना, वो नहीं करते हम। ना हमने किसी की खिलाफत की, ना हमने किसी की बुराई की, हमने एक ट्रैक पकड़ा कि हम अच्छा काम करेंगे और हमने करके दिखाया। हम चैलेंज करते हैं सबके सामने कि हमने किया और आगे भी करेंगे। जैसे आपने कहा खून की बात, जो काफी लोगों ने खून तो आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने दिया है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ पे भी यही बात है, आप अपनी देखिए प्रोजेक्ट आपने कौन सी हमारी वीडियो देखी कि जहां हम खून देते आपको दिखे? लेकिन पूछे आप बदरवाइयों से, हमारी लिस्ट दी गई। मेरे साथ इस वक्त एक साथी है, इसने अभी तक 5 बार ब्लड दिए। लिस्ट बनी है हॉस्पिटल में, जब भी कोई उनको वहां पे किसी को खून की जरूरत पड़ती है, हमें फोन आते हैं भाई साहब, लेकिन हम वीडियो नहीं बनाते हैं। कितनी ऐसी बहनें हैं जिनको हमने खून दिया, कितने ऐसे भाई हैं, कितने ऐसे मजबूर हैं जिनको हमने खून दिया, जिनके काम हम आए, लेकिन हम वीडियो नहीं बनाते हैं। हाँ, अच्छा काम करो, वो बोलो, उसके साथ दूसरों को भी जज्बा आता कि इनने अच्छा काम किया, हम भी चलो जलन सही, लेकिन वो भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी नीयत खराब होती है। अगर मान लेंगे आप बोल रहे हैं कि आप डॉक्टरों के लिए लड़ते हो, आप जो है पानी के लिए लड़ते हो, आप बिजली के लिए लड़ते हो, आप लाइब्रेरी के लड़ते हो, तो फिर तो ये तो मिनिस्टर का काम है, किसी एमएलए का काम है। तो हम क्या आपको ही एमएलए माने कि उनके लिए भी आपको छोड़ रहे हो? भाई जहां लड़ते किसके साथ है? एक बच्चा अगर जब तक नहीं रोता, माँ उसको दूध नहीं देती है। चाहे एमएलए हो, मिनिस्टर हो, डीसी हो, हम उनके सामने चिल्लाते हैं, अपनी बात रखते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तब जाके चीज मिलेगी। अगर हम सब सो के रहेंगे, बोलेंगे नहीं खुद आएगा, कैसे आएगा? किसी न किसी को तो बात उठाने के लिए आगे आना पड़ेगा। आप ये मानते हैं कि बदरवा में कोई बात नहीं उठाता है आपके बगैर? बदरवा में तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग क्यों नहीं कोशिश करते हैं। मैं बोलता हूँ कोशिश करते हैं, जिनकी नीयत साफ है, अच्छी बात करने वाले भी हैं। हम नहीं बोल रहे हम ही सारे कुछ सब कुछ है, मैं कहता हूँ सारे उठाते हैं। एक बंदा अगर बिजली की बात की, पोल पे स्ट्रीट लाइट लगाने की भी बात करता है, अप्रिशिएट करते हैं, सारे उठे। मैं तो अपनी बात करूंगा एनजीओ की, जो हम करते हैं, जो हम करते आ रहे हैं, हम वो करते हैं और कोशिश करते हैं। हम ऐसे नहीं बोल रहे, आप लोगों से पूछे भाई साहब, उस मां से पूछे जो हॉस्पिटल में होती है, उसको इलाज नहीं मिलता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। उस बहन से पूछे जो यहां से रेफर की जाती है, लेकिन हम लड़ते हैं, हम शोर उठाते हैं। उस बुजुर्ग से पूछे जो बिना इलाज के दम तोड़ देता है फिर, लेकिन हमें दुआएं हैं, हमें वो खुराक है। अगर हमने रोड बंद की, हमने प्रोटेस्ट किया, हमने डॉक्टर लाई, तो उससे हमें फायदा मिला। आप बोलोगे क्या फायदा? हमें उस बहन ने दुआ की जो जम्मू रेफर होती थी, हमें उस बच्ची ने दुआ की जो जिनको यहां से डोडा बेचा जाता था। आज गायनिक डॉक्टर हमारे पास है। अगर ये काम हम नहीं करते, वो दुआएं कहां से मिलती? तो यही काम करने का जज्बा हम में है। एक नसीर साहब, आपने बताइए कि क्या इश्यूज आपको लगते हैं कि बर्निंग इश्यूज बदरवा के हैं, जिन पर हर किसी को बोलना चाहिए और जो बदरवा के लिए बहुत ही जरूरी हैं? देखिए इतने इश्यूज है कि थक जाएंगे हम बोलते बोलते, लेकिन मैं चंद जो इस वक्त बर्निंग इशू है, जो बेसिक है लोगों के लिए, बेसिक फैसिलिटी है। नंबर 1 आपको मैंने पहले ही बताया, हॉस्पिटल। हाँ। वहां पे हमारा वो हेल्थ सेक्टर ठीक होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहूंगा कि जो इस वक्त डंडी हॉस्पिटल है, आप ऊपर वाली स्टोरी पकड़ोगे कि सारी छत गिर गई है, लेकिन पिछले 5 साल से उसको कोई नजर नहीं दे रहा है, जिसके कारण वहां बीमारियां फैल रही है। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि उसको ठीक किया जाए, क्योंकि नाम ही शफा खाना, जहां पे शफा मिलती है एक दर्दमंद को, एक बीमार को,
लेकिन वहां अगर वहां उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा तो कैसे लोग जाएंगे? नंबर एक वो। नंबर दो, मैंने आपसे एजुकेशन बोला, वो ठीक होना चाहिए। नंबर तीन, आपको मैं बताऊंगा, इतना बड़ा सुनहरी चांस था यहाँ के नौजवानों के लिए। यहाँ पे एक इंडोर स्टेडियम आया था 7 करोड़ का। मेरे पास सारे एस्टिमेट, सारे उसके डीपीआर पड़ी है, और साजिश के तहत उसको बंद किया गया, एक खतरनाक साजिश के तहत कि यहाँ नहीं बनना चाहिए। सारा कंप्लीट है, चारों दीवारें खड़ी है, उसकी सिर्फ छत डालना है। किस कारण वो बंद है? मैं चाहूंगा सबसे पहले उसको तैयार किया जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मेरी उम्र इस वक्त 44 साल है, मेरे सर के बाल भी निकल गए, लेकिन 33 केवी का फॉल्ट अभी तक नहीं निकल रहा है। ये क्या है? ये कौन सी पैसों की मशीन लगी है कि 33 केवी फॉल्ट, 33 केवी फॉल्ट? इसको मैं कहता हूं इलेक्शन के बाद ही फौरन जो भी एमएलए आएगा, पहले इस फॉल्ट को निकाला जाए। यहां पे इस वक्त एक बहुत बड़ा अदारा आया था भद्रवाह में, एएनएम स्कूल नासिर साहब, सुनिएगा, डायरेक्टर मैडम, हमारी हेल्थ की डायरेक्टर मैडम आती है, उस एएनएम स्कूल में खाली बोर्ड लगाती है कि एएनएम स्कूल तैयार है, फिट है, अब जी फायदा उठाएंगे। खाली वहां पे बोर्ड है, लेकिन उसके लिए स्टाफ नहीं जुड़ रहा है। सैकड़ों बच्चे हमारे इस वक्त तैयार हैं जो ट्रेनिंग कर सकते हैं, वहां पे जो फायदा ले सकते हैं, कल को उनकी जॉब लग सकती है। लेकिन ये क्या मजाक है, बेहुदा मजाक। जहां पर भी आप देखो एएनएम स्कूल बंद, इंडोर स्टेडियम बंद। तो ऐसे चीजों पे, ऐसे जो एसेट्स आए हैं, इन पे काम करने की जरूरत है, तब जाके यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम अगर इनको नजरअंदाज करेंगे तो ये शहर पहले ही उजड़ गया है, वीरान हो गया है। तो इससे ज्यादा फिर मैं कह नहीं पाऊंगा कि आगे क्या होगा। आगे आने वाली नस्लें भी हमें पूछेंगी कि आपने इन इश्यूज पे बात क्यों नहीं उठाई। तो आपके जरिए, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये मैंने इश्यूज रखे, अगर लोगों को अच्छे लगे होंगे, जो इलेक्शन में उठेंगे, वो मैं दुआ करता हूं कि वो कामयाब हो, जिसकी नीयत साफ हो। और आपके इस चैनल से मैं एक मैसेज देना चाहूंगा भद्रवाह पब्लिक को। एनजीओ का एक काम होता है कि भाईचारे से एक होके, हिंदू मुसलमान हमने शक्ल नहीं देनी है इस इलेक्शन को, एक होके, एकजुट होके हमने वोट करना है ज्यादा से ज्यादा, और इस इलेक्शन मेले को कामयाब करना है। आप जो है गिनवा रहे हो काम, आपको दुआएं मिलती हैं, लोग खुद जो है अप्रिशिएट करते हैं, फिर आलोचना से क्यों आप डर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि जो है कुछ लोग जो है हमारी आलोचना कर रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनकी भी जो आलोचना होती है, तो फिर आप इस चीज से क्यों घबरा रहे हैं, या क्यों इस चीज का शिकवा क्यों कर रहे हैं? नासिर साहब, आपको ये बता दूं कि मेरे अंदर अल्लाह ने ऐसा दिल दिया है ना, घबराने वाली बात नहीं है। जो आलोचना करते हैं हम खुश होते हैं, वो खुराक है। मेरे गुरु हैं, वो बोलते हैं कि देखिए, दरख्त जो होता है ना, दरख्त जब उसकी शाखों पे फल पड़ता है तो शाखें झुक जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डर गए। खाली बर्तन बचता है, भरा हुआ बर्तन कभी नहीं बचता है। हमारे खिलाफ बड़े प्रोपोगंडे किए गए, हमारे खिलाफ आलोचना की गई, हम खुश हो गए कि हाँ, कोई तो है आलोचना कर रहा है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। अगर मैं घर जाऊं, बिस्तरे में सो के रहूं, लोग क्या बोलेंगे, सोया है, कुछ नहीं। जब बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, तो पत्थर बजते हैं, फलदार दरख्त पे ही पत्थर भी बजते हैं। हमने हमेशा कोशिश की है, अच्छा काम करेंगे, नेक काम करेंगे तो उसका सिला अच्छा ही मिलेगा। आलोचना तो जैसे आपने बताया, इस वक्त सबसे पावरफुल कुर्सी जो है हमारे देश की है, ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनके खिलाफ उनको कभी बोला जाता है चोर, कभी बोला जाता है कुछ, कभी बोला जाता है देश को लूटा, कभी बोला जाता है देश को बेचा। लोग पागल तो नहीं है? करोड़ों की तादाद में उनके फैन हैं, करोड़ों की तादाद में उनके लोग जो आगे पीछे चलते हैं। तो ये तो चलता रहता है, जो काम करते हैं उनके खिलाफ आलोचना भी होती है। आप ये क्या मानते हैं कि आप जो है पब्लिसिटी नहीं करते हैं, या आप पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं? आप बोल रहे हैं मैं काम करता हूं तो मैंने पहले जवाब दिया, पब्लिसिटी किस लिए? हाँ, अगर मैंने इलेक्शन लड़ा होता तो मैं आज उठता, जैसे भद्रवाह की आज हालत दिख रही है कि हर गली में हर एक बंदा आज इलेक्शन के लिए उठ रहा है, तो हम भी उठते। क्या पता हमें भी बोला गया हो आप उठो, वो लालच नहीं है ना, जिंदगी में हमने रखा है। ऊपर वाला नजात दे इससे, हमें कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। हमें भद्रवाह की उस बहन की, उस माँ की, उस बुजुर्ग की, उस भाई की, उस जवान की दुआ चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। हम लड़ते रहेंगे इस भद्रवाह के लिए, आवाज उठाते रहेंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, भद्रवाह के लिए आवाज उठाएंगे, बड़ी अच्छी बात है और सब लोगों को उठानी चाहिए। आप मुझे बताइए कि इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का दौर है, हर इंसान की व्यक्तिगत राय होती है, मेरी अपनी राय हो सकती है, आपकी अपनी, क्योंकि हमने वोट डालना है, आपका भी हक है, मेरा भी, पूरे हिंदुस्तान में जितने नागरिक है उनका हक है।
तो आप क्या समझते हैं, क्या पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है यहाँ पर, किसको वोट करना चाहिए, किन मुद्दों पे वोट करना चाहिए? अगर आप बोल रहे हैं कि आप भद्रवाह की आवाज उठाते हो, तो मैं भी यही कहता हूं कि डेवलपमेंटल इश्यूज पर जो है हर नेता को आना चाहिए, डेवलपमेंटल इश्यूज पर बात करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या सही है इस वक्त, क्या नहीं है? देखिए नासिर साहब, इसका जवाब मैं दूंगा, उससे पहले कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा, इजाजत अगर हो। इस वक्त सियासी माहौल गर्म है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे जहां तक लगता है चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा, कि पिछले 60 या 70 साल से आप बोलोगे कि इसने दोबारा रिपीट किया। मैं वही बात करूंगा, मैं जहां भी जाता हूं, जिस मंच पे भी जाता हूं, मैं हेल्थ की बात उठाता हूं, मैं एजुकेशन की बात उठाता हूं, और आपके इस चैनल से भी उठाऊंगा वही बात। माशाल्लाह आपके इस चैनल ने काफी नाम कमाया है, आपके साथ बहुत लोग जुड़े हैं, देखते हैं लोग, उन लोगों को भी पता होना चाहिए। इलेक्शन का टाइम है, यही एक पावर है हमारे एक आम आदमी में, उसको इतनी पावर है उस वोट में, इस वक्त वो काया पलट सकता है। तो भद्रवाह की काया भी पलट सकती है। तो इसमें अकल, दानिशमंदी और अकलमंदी से हमने काम लेना। आज इस वक्त आप एजुकेशन सिस्टम पकड़िए भद्रवाह का, आपके बच्चे भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, हमने कल उनको यहाँ पढ़ाना है, यहाँ स्कूलों में जाना है, यहाँ कॉलेज में जाना है, यहाँ यूनिवर्सिटी में जाना है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे जीरो है। कहीं पर भी स्टाफ नहीं है पूरा, कहीं पर भी सब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा बच्चा क्या करेगा? हेल्थ सिस्टम पकड़िए आप, अभी हमें सर्जन आया था रिसेंटली, इतनी जदोजहद हमने की, यहाँ पे सर्जन आया, यहाँ पे गायनिक आया, आज 2 फिजिशियन है, लेकिन हफ्ते पहले यहाँ पे एनेस्थीसिया डॉक्टर थी, यहाँ की बेटी थी एक, उठाया उसको, चली गई, आज हैंडीकैप्ड हो गया सर्जन। और ये बातें हमने देखनी है। जिस जगह पे हेल्थ सेक्टर, जिस जगह पे एजुकेशन सेक्टर मजबूत है, वो डेवलपमेंट कहलाती है। मैं नहीं समझता हूं ये ढोल धमाके, ये सड़कें, ये पार्क गिनाना, ये कुछ करना, ये डेवलपमेंट नहीं है। यहां के लोग, यहां के मिनिस्टर रह चुके, यहां के बड़े बड़े ओहदों पे रह चुके, तब उन्होंने नहीं दिया कुछ। अब ये आज दिखा रहे हैं हमें ये सब्ज बाग, तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा। सबसे पहले लोगों को यह बात करनी चाहिए, आप हमें एजुकेशन सिस्टम ठीक करोगे, आप हमें हेल्थ सिस्टम ठीक करोगे, क्योंकि एक गरीब का कनेक्शन कहां जुड़ता है? उसको सबसे पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर होने चाहिए, वहां इलाज मिलना चाहिए। भाईजान आपने भी देखा, कितनी बार आपने उठाया, हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारे भाई जम्मू दरबदर है वहां पे मेडिकल कॉलेज में, कोई नहीं पूछता उनको। जिसके जेब में 1000 रुपए नहीं हो, प्रदेश में बैठेगा जम्मू जैसी जगह पे, वो वही जानता है, उस पर कयामत गिरती है। ये चीजें हमें चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए बच्चों के लिए, तब जाके हम इनको बोलेंगे कि आओ जी हम आपको वोट देंगे। या आज हमें गिनाएंगे, कोई बोलेगा नहीं सुने, कोई बोलेगा डिविजनल कमिश्नर देंगे, कोई बोलेगा क्या देंगे, कोई बोले ये क्या है भाई। इलेक्शन के बाद कोई नजर नहीं आएगा। इसलिए आज भद्रवाह की पब्लिक को चाहिए, सोच समझ के उनके सामने बात रखो कि हमें क्या चाहिए, आप दे सकते हो। ये डिबेटें करने से, ये झूठी सब्ज बाग दिखाने से आप कोई बेवकूफ नहीं बनेगा लोग। और यहाँ का नौजवान, मैं नौजवान को अप्रिशिएट करूंगा। नौजवान आज भद्रवाह का अपने दम पे कर रहा है, जो भी कुछ पढ़ लिख के आज बिजनेस खोल रहा है, पढ़ लिख के आज कोई ना कोई काम कर रहा है। झूठी बदनाम किया जा रहा है, झूठी ड्रग्स, मैं उनके खिलाफ भी हूं जो इस भद्रवाह को बदनाम कर रहे हैं कि भद्रवाह के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। कुछ हैं ड्रग्स पे काफी लगाम लग चुकी है। हमारे बच्चे माशाल्लाह आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, केएस कर रहे हैं, आईएएस कर रहे हैं, कुछ पढ़ लिख के बीटेक कर रहे हैं, ये इंजीनियरिंग करके हैं। उनके लिए सोचना क्या कर रही है हमारी कोई, जो आने वाले एमएलए होंगे, गवर्नमेंट होगी, अगर वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि हमारे नौजवान को ट्रैक मिलेगा, हमारे नौजवान को रोजगार मिलेगा, उसके लिए लड़ो, उसके लिए बात उठाओ। आज का इलेक्शन जो हो रहा है, ये तो मुझे लगता है ये मेले वाला इलेक्शन होता था, वो हमारा इधर म्युनिसिपैलिटी का वही हो रहा है। हर दूसरा बंदा खड़ा हो रहा है, इसलिए इन्होंने तो बेड़ा गर्क किया भद्रवाह का। आप दूसरी जगहों को पकड़िए, एक बंदा खड़ा हो रहा है और उसी का साथ लोग दे रहे हैं। यहां किसका साथ देंगे भाई, किसको चुनेंगे? वही समझ नहीं, लोग पजल है, लोगों का दिमाग बेचारों का उलझ गया है, क्या करेंगे। तो इसको एक तरह से लड़ाई की शक्ल भी दी गई, ये लड़ाई जैसे जंग हो रही, ऐसा नहीं है। हम लोगों को सोच समझ के इस इलेक्शन में हिस्सा लेना है और वोट करना है, और किसको करना है ये सोच समझ के हमने करना है।
चलो बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे नसीर महबूब साहब जो चेयरमैन हैं यूथ एक्शन कमेटी के। इनसे हमने कुछ सवाल पूछे और इनका जवाब भी आपने देखा। और जो इलेक्शन पे जो बात हो रही थी कि इलेक्शन में जो है वोट सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है, हम सबको मौका मिलता है अपना लीडर चुनने का। जैसे हमने कहा कि एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, हेल्थ पे बात होनी चाहिए। ये 2 चीजें जो होती है जिस इलाके में ये फैसिलिटीज हैं वो इलाका डॉल, इसमें कोई शक नहीं है। तो नसीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो पे आए। और नाजरीन, हम आपको और भी ऐसे शख्सियात से रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।